बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष जो है यहां पर सत्ता में वापसी के सपने संजोकर बैठा है, सपने सजाकर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सपने को बार बार कुछ तोड़ रहा है और वो है यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा पेच। बार बार मुलाकातें हो रही, बैठकों का दौर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा और इसको लेकर के लगातार जद्दोजहद जारी। और अब बात तो धमकीबाजी पर चली आई है, विपक्ष के साथी ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत का पहला नियम है कि अगर आपको राजनीतिक अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी को चित करना हो तो आपका बनाया हुआ गठबंधन मजबूत होना चाहिए और शायद इतना कि आपके विपक्षी खेमे को न सिर्फ सेंध लगाने का मौका मिल पाए बल्कि आपका चुनावी गठबंधन भस्मासुर बनकर आपके गठबंधन को ही भस्म न कर दे। महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में चुनाव की खुशबू है, पार्टियां अपनी रंगत में लगी हैं, दावों वादों की मलाई जनता की तस्तरी में सजाई जा रही है और हर राजनेता की जुबान पर अति आत्मविश्वास की वो बोली मानो वो सब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में अति आत्मविश्वास की सुखबुगाहट के बीच अब एक ऐसा दर्द उभर कर सामने आ रहा है जो कि गठबंधन के अंदर खाने जो कुछ भी घट रहा है उसे खुलकर महाराष्ट्र की जनता के सामने परोस रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी जमीन को और मजबूत करने उतरी समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा तो बनी, लेकिन पार्टी के अपने ही विकास पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तभी तो महाराष्ट्र में सपा के सिपहसालार अबू आजमी कुछ बदले बदले अंदाज में नजर आए। अबू आजमी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो मांगा वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है और तभी वो महाविकास अघाड़ी में बगावत का छौका लगाने को तैयार है। मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा वो जाने हो। मैं दरअसल सपा ने जिन 5 सीटों की मांग की है उनमें भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम, मालेगांव, धुले शहर ये वो नाम शामिल हैं और न मिलने पर अपने सहयोगी गठबंधन को अल्टीमेटम तक दे डाला। अब तय था राजनीति में बात अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी और कई भी। अबू आजमी अपने ही अलायंस पार्टनर को धमकी दे रहे हैं, राजनीतिक धमकी, राजनीतिक पिस्तौल एक प्रकार से उन्होंने एमवीए के माथे पर तान दी है और बोल रहे हैं कि 5 सीटें दे दो वरना मैं 25 सीट पर लड़ूंगा और तुम लोगों का पूरा गेम बिगाड़ दूंगा। ये है समाजवादी पार्टी। तो वहीं इस अल्टीमेटम के बीच मझधार में फंसी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र के गौरव को बचाने की आड़ में वो तक कह डाला जिसने सपा और गठबंधन के बीच मची हलचल को खुलकर जनता के सामने रख दिया। महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा की बात और महाविकास अघाड़ी के भीतर मची इस खलबली से समझना बहुत आसान है कि महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्षी गठबंधन जिस एकजुटता की बात कर रहा है वो महज छलावा है। खैर, सियासत की बागडोर सौंपने की जिम्मेदारी अब वहां की जनता के हाथ में है और मराठ की धरती का हर शख्स ये जानता है कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान और गौरव की रक्षा वोट के जरिए कैसे करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मचे महासंग्राम को लेकर के और इजराइल के प्रतिशोध को लेकर के। एक बार फिर से बड़ी एयर स्ट्राइक यहां पर की है वैभव।
बिल्कुल, और इस बड़े एयर स्ट्राइक के बीच आपको बता दें ईरान के तकरीबन 19 ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान पर यह एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान के कई शहरों पर ईरान ने जो अटैक किया था, अब उस अटैक का बदला इजराइल ने लिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की गई है और ये तय भी था इजराइल जबरदस्त प्रतिरोध और प्रतिशोध लेगा ईरान से। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान की मीडिया का बड़ा दावा सामने आया। तेहरान में किसी घटना की जानकारी नहीं है। कहा है साफ तौर पर आपातकाल सेवाओं में धमाके की सूचना नहीं दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान की मीडिया का यहाँ पर बड़ा दावा सामने आया। साफ तौर पर कहा है कि तेहरान में कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है। तेहरान को तेल अवीव का जवाब, लेकिन इसको लेकर की जो बड़ा दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया गया है, ये अपने आप में कई मायने रखता है। वैभव, बिल्कुल ऋतु, इजराइल ने अब ईरान के उन तमाम दावों को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल इजराइल ने ईरान के दावों को पुष्ट बताया है और यह भी बताया है कि ईरान के दावे ये सिरे से खारिज कर दिए गए हैं। ईरानी एयर डिफेंस नाकाम हुआ है, ये बात आईएफ की तरफ से कही गई है। हमलों को ईरानी एयर डिफेंस नहीं रोक पाया है। तो आईडीएफ का ये बड़ा दावा कि ईरान जो दावे कर रहा था और ये कह रहा था कि ईरानी डिफेंस फोर्स ने तमाम हमलों को नाकाम किया है, लेकिन ये बात सिरे से खारिज की गई है इजराइल के द्वारा। और आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि कोई भी ऐसा हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया वो हमला खारिज नहीं हुआ है, यानी कि वो हमला सीधा अपने सटीक निशाने पर लगा है और ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इजराइल ने ईरान के दावों को साफ तौर पर खारिज किया है। और देखिए लगातार तस्वीरें भी आप सामने आ रही है। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, देखिए किस तरीके से 1 अक्टूबर का धमाकेदार यहाँ पर बदला लिया गया है। ये आपको किस तरीके से ये बदला लिया गया है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 19 ब्लास्ट तेहरान और करज ध्वस्त हुआ। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि जो प्रतिशोध की आग है इजराइल में, वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें साफ तौर पर इसकी बानगी देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार इसको लेकर के कहा जा रहा है, किस तरीके से साफ तौर पर कहा गया। अब आपको ये भी बता दें कि तेहरान को यहाँ पर तेल अवीव का जवाब है और साफ तौर पर इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक यहाँ पर देखिए किस तरीके से की गई है। और स्ट्राइक के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कितना ही ज्यादा यहाँ पर बड़ा आतंक हो जाए, लेकिन उसका खात्मा जरूर होता है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 दिन बाद 19 हमले, ये प्रतिशोध की आग है इजराइल की, किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए अब आपको किस तरीके से हम दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये दिखा रहा है कि नेतन्याहू, इजराइल पूरी तरीके से अब तैयार है ईरान के को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर ये हमले किए गए। और ये मैसेज